हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 10 का जो स्फेरिकल मिरर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसका ही आज एक टॉपिक देखेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द फोकस या फिर फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है या फिर कैसे हम लोग इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों को, उसके ऊपर हम लोग आज का क्लास देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन से क्लास का? क्लास 10 का। ओके, क्लास 10। ठीक है, लाइट चैप्टर का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर का स्फेरिकल मिरर। अभी मैं दो स्फेरिकल मिरर्स यहां पर ड्रॉ करूंगा, एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि अगर हम लोगों ने दोनों पे ये केस नहीं देखा तो हम लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है कि मैंने तो कॉनकेव में कर लिया तो कॉन्वेक्स के समय कैसे होगा। ठीक है, तो मैं दोनों को साइड बाय साइड करूंगा, उसका सॉल्यूशन एक जैसा ही होगा ताकि आप लोगों को करने में इजी हो। ठीक है, तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं ये मेरा हो गया एक कॉनकेव मिरर और ये मेरा हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, यहां पर भी मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज माई पोल, यहां पर भी मेरा ये हो गया मेरा पोल। दिस पॉइंट इज माई पोल, राइट। तो अगर मैं इसको एक नाम दे देता हूं, सपोज एक्स वाई, यहां पर भी एक्स वाई। ओके, यहां से इस एक्स वाई ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट हुआ, किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। पैरेलली इंसिडेंट हुआ कहां से? ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर। यहां पर भी एक कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर एक क्या हो गया, मैं यहां पर लिखता हूं इसको, बी पॉइंट के ऊपर एक क्या रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। मैं सिमिलर रखूंगा दोनों साइड को ताकि आप लोग करने में इजी हो। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट एक स्फेरिकल मिरर के ऊपर उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ अगर पैरेलली क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तो हम लोग सबको पता है कि वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से जाएगा या फिर फोकस से निकल रहा है ऐसे हम लोगों को लगेगा। दैट मीन्स फोकस से डाइवर्ज हो रहा है ऐसे हम लोगों को लगेगा। फोकस से डाइवर्ज हो रहा है ऐसे हम लोगों को लगेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ठीक से ड्रॉ कर देता हूं। फाइन, अभी मैंने अगर मान लो ये मेरा क्या है? ये मेरा है सेंटर ऑफ, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग को था रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कोई भी एक सर्कल का सेंटर पॉइंट से अगर उसके ऊपर उसका जो पेरिफेरी है उसके ऊपर कोई भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, देन दैट लाइन विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, या फिर पेरिफेरिकल जो लाइन है उसके ऊपर क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो मैं सी से इस बी के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो क्या होगा? उसके ऊपर नॉर्मल होगा, राइट। ये सिमिलरली यहां पर भी सी से अगर मैं बी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा वो क्या होगा? इट विल बी नॉर्मल टू दिस पॉइंट, बी पॉइंट, राइट। तो अगर ये नॉर्मल है दैट मीन्स ये जो दो एंगल यहां पर बना, दिस इज नथिंग बट ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये होगा जाएगा मेरा एंगल आई, मैं इसको यहां पर लिखता हूं। और नीचे वाला क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया होगा मेरा रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल आर। सिमिलरली यहां पर भी ये वाला मेरा हो जाएगा एंगल आई और ये वाला मेरा हो जाएगा एंगल आर, राइट। मैं यहां पर जो एंगल बना उसको नाम दे देता हूं अल्फा। यहां पर भी जो बना इसको मैं नाम दे देता हूं अल्फा। देखो मैंने दोनों साइड पे क्या रखा? सिमिलरिटी रखा ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को कुछ प्रूफ नहीं करना है, निकालना है द रिलेशन बिटवीन
द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर नथिंग बट ये जो पीसी या फिर सीपी आप बोल सकते हो, दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर भी पीसी या फिर सीपी जो भी बोलो आप, दैट इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कौन सा है? एफपी। ये मेरा है फोकल लेंथ, यहां पर भी एफपी। ये मेरा है फोकल लेंथ। अभी हम लोगों को ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या फिर रिलेशन है, उसको हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये मिरर है, तो ऑब्वियसली इट विल ओबे द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। फॉर्मूला नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये ओबे करता है, दैट मीन्स एंगल आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोगों ने रख दिया यहां पर, ओके। अभी हम लोग दो केस देखेंगे, दोनों केस में सिमिलरिटीज देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखो, ए बी इज पैरेलल टू पी सी, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया, जो ए बी है ये जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ कैसे आया? पैरेलल आया है। तो अगर ये पैरेलल दो लाइंस है और सी बी इसको बीच में से ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस को, तो क्या दे हम लोगों को मिलता है? ये जो एंगल है, राइट, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल एंगल्स, दिस टू एंगल्स विल बी ऑलवेज इक्वल एंगल्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या मिला हम लोगों को? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा हम लोग को मिल गया यहां पर। और पहले से हम लोगों को पता था कि I इज इक्वल टू आर, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो हम लोग को यहां पर क्या पता चला कि अगर I और R इक्वल है और I एंड अल्फा इक्वल, दैट मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल R हो गया मेरा, राइट। यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो मेरा, मैं इसको डिनोट कर देता हूं Q से, ये जो मेरा क्यू बी और यहां पर मैं इसको देता हूं कुछ नाम क्यू आर सपोज। तो ये मेरा जो क्यू बी आर है, मतलब एंगल आर है मेरा, दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल आर या फिर एंगल क्यू बी आर इक्वल टू एंगल एफ बी सी, एफ बी सी। तो ये वाला जो एंगल मेरा बन गया, दिस एंगल इज ऑल्सो आर, ओके। मैं लिखता हूं यहां पर एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, राइट। दैट मीन्स ये अगर आर हुआ, ये भी आर होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है ये। अभी ये कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं यहां पर भी देखो, ए बी एंड मेरा जो सी पी या फिर पी सी है, दो पैरेलल लाइंस है और उसको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? ये वाला, ये जो लाइन है मेरा बी सी, ये जो बी सी लाइन है ये ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर जो एंगल बना, दिस एंगल, एंगल आई ये वाला, और यहां पर जो एंगल बना एंगल अल्फा, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल क्योंकि ये सिमिलर एंगल्स हैं, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल क्योंकि सिमिलर एंगल्स हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा, यहां पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा। और पहले से हम लोग क्या पता है? आई इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स ये इक्वल हो जाएगा किसके साथ? आर के साथ। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, यहां पर भी अल्फा और आर इक्वल है। अभी देखो, अभी ट्रायंगल बी सी एफ, वहां पर भी ट्रायंगल बी सी एफ, अगर हम लोग दो ट्रायंगल्स, दोनों तरफ दो ट्रायंगल्स को देखेंगे, इसका ये जो दो एंगल्स है क्या है? इक्वल एंगल्स है।
ये दो एंगल क्या हो गया, इक्वल एंगल्स हो गया। दैट मीन्स उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, ये वाला साइड एफ सी और एफ बी, यहां पर भी एफ सी और एफ बी, दिस टू साइड्स विल बी इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एफ सी विल बी एफ बी इक्वल टू एफ बी। यहां पर भी मैं लिख सकता हूं एफ सी इक्वल टू एफ बी, क्योंकि इस ट्राइंगल का दो एंगल्स क्या है, इक्वल है, राइट? दो एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर एफ सी एफ बी इक्वल हो गया, क्या हो गया, एफ सी और एफ बी इक्वल हो गया, ठीक है। अभी मैं एक एजम्पशन करूंगा। क्या एजम्पशन? मैं अगर एज्यूम करता हूं कि ये वाला जो मैंने क्या लिया, यहां पर जो मैंने दो मिरर लिया था, स्फेरिकल मिरर लिया था, इन दोनों का एपर्चर बहुत ही छोटा है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एंड नोड्स या फिर एंड पॉइंट्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है ये इसका एपर्चर। तो अगर बहुत ही छोटा है, एक मान लो एक मेरा सर्कल है, इसका एक बहुत ही छोटा पार्ट अगर हम लोगों ने काट लिया, दैट मीन्स इट विल बी सिमिलर टू ए लाइन, इट विल बी सिमिलर टू ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भी अगर ये बहुत ही छोटा हुआ तो ये जो बीपी है, ये जो बीपी है, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन बन गया तो ये वाला जो लाइन है, यहां पर देखो, ये जो एफ आर है या फिर सॉरी एफ बी है, ये भी बहुत ही पास आ जाएगा इस पॉइंट का। एफ पी का ये जो पी पॉइंट है, पोल है, इसका बहुत ही नजदीक आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग इन दैट केस हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एफ बी विल बी ऑलमोस्ट, मतलब वो इक्वल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ पी। अगर एपर्चर बहुत ही छोटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही पास आ जाएगा ना, यहां पर आ जाएगा। तो बहुत ही देखो, अगर ये लाइन हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ही इनमें जो डिफरेंस होगा बहुत ही कम होगा, राइट? तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ पी। यहां पर भी सेम, जो एफ बी है इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ पी। तो यहां पर मैं लिखता हूं एफ बी विल बी मोस्ट इक्वल टू एफ पी, राइट? तो क्या मिला हम लोगों को, एफ बी एफ पी के इक्वल है, राइट? और सी एफ बी इक्वल है, ठीक है। यहां पर देखो एफ सी और एफ बी इक्वल है, एफ सी एफ बी इक्वल है, एफ बी एफ पी इक्वल है, एफ बी एफ पी इक्वल है। समझ में आ गया? अभी हम लोग यहां पर लास्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे, एक है सी पी देखो टोटल मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इक्वल टू किससे बनता है, सी एफ प्लस एफ बी, सी एफ प्लस एफ बी, राइट? यहां पर भी देखो किससे बनता है, मैं यहां पर लिखता हूं सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। राइट? तो सीपी मेरा क्या हो गया, सीपी मेरा आर है, मैं यहां पर आर लिख देता हूं, सीपी मेरा आर है, यहां पर मैंने आर लिख दिया, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी देखो हम लोग को यहां से क्या मिला, सी एफ मतलब एफ सी इक्वल टू एफ बी, एफ सी इक्वल टू एफ बी मिल गया, राइट? एफ बी मिल गया, मैं यहां पर बिठा देता हूं सी एफ इक्वल टू, यहां पर इसके जगह पर एफ बी बिठा देता हूं प्लस एफ बी। सिमिलरली यहां पर भी सी एफ इक्वल टू मेरा क्या बन गया, एफ बी, राइट? सॉरी यहां पर एफ पी होगा, ये होगा एफ पी, राइट? एफ पी, ओके, एफ पी, ओके। तो यहां पर भी सी एफ को जगह पर मैंने बैठा दिया एफ बी प्लस एफ पी, एफ बी प्लस एफ पी। अभी यहां पर सेकेंड केस में हम लोगों को क्या मिला, ये एफ बी और एफ पी इक्वल है, यहां पर भी हम लोगों को मिला एफ बी और एफ पी इक्वल है। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ एफ बी हम लोग इसको एफ पी बिठा सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी, दैट मीन्स टू एफ पी, टू एफ पी। सिमिलरली यहां पर भी लिख सकते हैं इसको आर इक्वल टू टू एफ पी,
अभी ये एफ पी क्या है, दिस एफ पी या फिर पी एफ इज नथिंग बट माई फोकल लेंथ। तो लिख सकते हैं हम लोग आर इक्वल टू 2f, यहां पर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2f। तो हम लोग को लास्ट में एंड में क्या रिलेशन मिला, r इक्वल टू 2f, मतलब द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द क्या, फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को मिला r इक्वल टू 2f, या फिर हम लोग इस तरह से तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरा जो फोकल लेंथ होगा वो होगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो दोनों तरीके से ही हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो मैंने फर्स्ट केस सेकंड केस, फर्स्ट केस है मेरा कॉनकेव मिरर के लिए, सेकंड केस है मेरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मैंने दोनों के लिए ही मैंने इसको क्या किया, एक ही साथ प्रूफ किया। तो आप अगर आप एक ही सीख लोगे या फिर इफ यू आर लर्निंग ओनली वन, अगर आप एक का ही जो प्रूफ है कैसे हम लोग फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन करते हैं, एक ही अगर आप लोगों को पता चल जाएगा, देन वेरी इजीली यू कैन डू द सेम द अनदर वन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, हर एक चीज यहां पर सिमिलर रखा, हर एक टर्म यहां पर सिमिलर रखा, एंड जो प्रोसेस है वो भी यहां पर सिमिलर रखा, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इससे कुछ डायरेक्टली यहां इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट ये जो मेरा क्या है कॉन्सेप्ट है f इजिकल टू r बाई 2 या फिर r इजिकल टू 2 है, इससे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का जो एडवांस टॉपिक्स है इसका स्फेरिकल मिरर का, जैसे कि मिरर फॉर्मूला हो, ओके मिरर फॉर्मूला हो सकता है या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये सब हम लोग इस प्रूफ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है इसके ऊपर या फिर प्रीवियस कोई भी क्लासेस के ऊपर, यू कैन पुट इट इन द कमेंट, तो मुझे आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, और आप लोगों का कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आपका क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, एंड वी आर जो फैकल्टीज वहां पर है सब विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और हम लोग वहां पर टेलीग्राम चैनल पे नोट्स या फिर जो डीपीपी वगैरह है वो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस, और क्लास का थोड़ा बीच में थोड़ा गैप हो गया था, बट फ्रॉम नाउ विल ट्राई टू पोस्ट रेगुलर क्लासेस एवरी डे, या फिर दो दिन में या 3 दिन में एक क्लासेस तो आ ही जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो सो प्लीज गिव ए थम्स अप, और आप लोग फ्रेंड्स है उसके साथ भी आप शेयर करो। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू।